मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं पंडित रमाकांत मिश्र जी। और आपको बता दें कि पंडित जी यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं। 1 महीने लगातार जो है इनका कल्पवास जारी रहेगा और हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि महाकुंभ की विशेषता क्या है, महाकुंभ का मेला जो है किस लिए लगता है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। हाँ, महाकुंभ हर 12 साल बाद जो है ये महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। शास्त्रों में महाकुंभ मेले की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है और 12 साल बाद उपलब्ध होने के कारण जो है कुछ भीड़ भी बढ़ जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर 3 रात्रि भी कोई यहाँ आकर के व्यतीत कर ले, गंगा तट पर रात्रि निवास कर ले, तो उसको भी मोक्ष हो जाता है। ये मोक्षदायिनी गंगा का तट है, जो यहाँ श्रद्धालु आकर के अर्चन बंदन स्मरण करते हैं, उन सबको जो है परम गति की प्राप्ति होती है। तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने बताया कि महाकुंभ की क्या विशेषता है। जो 3 दिन भी यहाँ पे अगर रह जाता है तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि पंडित जी इस बार अभी जो है कल्पवास में है। कल्पवास का क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। कल्पवास का मतलब है कि यहाँ रहना, 3 रात्रि अगर निवास कर गए तो हम उसको कल्पवास भी मानते हैं, और 1 महीने रह जाएं तो भी कल्पवास ही है। लेकिन कम से कम 3 रात्रि निवास करना जो है वो कल्पवास में आवश्यक होता है। यदि 1 महीने पूरे रह जाएं तो अधिकस्य अधिकम फलम, उसका और अच्छा दिव्य फल प्राप्त होता है। तो कल्पवास का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कल्पवास जो है यहाँ पर रात्रि विश्राम होता है और रात्रि विश्राम करके जो है सुबह सूर्योदय के पहले जो है गंगा स्नान करना है, या फिर आप गंगा में स्नान करें या फिर संगम में आप जाकर स्नान करें, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और आज जो महाकुंभ है, जो महाकुंभ 2025 का जो आगाज हुआ है, इसमें जो है श्रद्धालु जो है संगम में जाकर स्नान करते हैं। महाकुंभ की जो इतिहास है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को। अब महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। जब घड़ा अमृत कुंभ ले जाया जा रहा था, उसकी एक बूंद जो है यहाँ टपकी थी। वो एक बूंद टपकने के कारण जो है यहाँ इसकी महत्ता जो है प्रयागराज की बढ़ गई है। चूँकि त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी होने के नाते जो है यहाँ प्रतिवर्ष जो है माघ मास में कल्पवास किया जाता है। और जो कुंभ आया तो कुंभ वही एक बूंद घड़ा से जो निकला हुआ है, गिरा हुआ है, उसी के कारण इसको यहाँ कुंभ बोलते हैं। जी, जैसे कुंभ के बारे में बात की जाती है कि इस बार जो है 144 साल बाद जो है ये अवसर आया है। तो 144 साल बाद ये क्या अवसर है कि जो इसको बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। अब ये तो ग्रह नक्षत्रों का योग होता है। जी। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे आते हैं कि वो पुनः जब रिपीट होते हैं, जी। तो रिपीट होने में उनको जितना टाइम लगता है उस कहा जाता है कि ये नक्षत्र जो है इतने दिनों के बाद यहाँ आया हुआ है, इसलिए उसकी महत्ता बढ़ जाती। कुछ ऐसे भी शुभ नक्षत्र होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, जिनका संयोग होने के कारण उसकी महत्ता पर्व की बढ़ जाती है। तो ये जो है नक्षत्रों का योग है, उसी के कारण जो है ये कहा जाता है कि फला जो है इतने वर्षों के बाद जो है ये आ रहा है समय। जी। जैसे अभी जो है महाकुंभ लगा हुआ है और 6 साल पहले जो है अर्ध कुंभ लगा हुआ था। तो अर्ध कुंभ और महाकुंभ में क्या आपको अंतर लगता है। अब महाकुंभ अर्ध कुंभ 6 वर्ष जब व्यतीत हो जाता है, जी। तो 6 वर्ष बाद जो है वो अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष बाद जो है कुंभ लगता है। जी। तो यह मतलब कि 12 वर्ष में जो कुंभ लगता है, वो 12 वर्ष में एक ही होगा। जी। और अर्ध कुंभ जो है, वो एक कुंभ में जो है वो 2 अर्ध कुंभ होते हैं 6-6 वर्ष पर। जी। जी। तो इसका क्या महत्ता है अर्ध कुंभ का और महाकुंभ का। अर्ध कुंभ
और कुंभ की महत्ता सब समान होती है, जी, चाहे वो कुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, जी, उसकी प्रधानता जो है, वो आध्यात्मिकता जो है, वो जी, बराबर होती है। उसमें कोई विशेष नहीं कि लग रहा है तो बड़ा पर्व है, ये ऐसा छोटा पर्व है। जी, ये आस्था की नगरी है, यहाँ तो आप समझिए कि किसी भी दिन आ जाइए, कभी भी आ जाइए, वो जी, प्राप्त होता है। अब यह है कि कुंभ के और अर्धकुंभ पर साधु संतों का भी जमावड़ा अधिक हो जाता है। जी, देश-देश के कोने-कोने से साधु संत आते हैं। जी, कुंभ पर जो है, जो हमारे मतलब कि सन्यासी अखाड़े हैं और नागा के अखाड़े हैं, जी, ये सब सन्यासियों और मतलब कि नागाओं के भी दर्शन जनमानस को होता है। जी, आ जाते हैं, इसलिए इसकी और उपयोगिता जो है बढ़ जाती है जी, संतों के आने से। इस तरह से ये है मतलब कि नागा साधु जो हैं, जी, वो 6 वर्ष बाद और 12 वर्ष बाद ही उनके दर्शन यहाँ होते हैं। जी। अगर हम बात करें नागा साधुओं की, तो नागा साधुओं के बारे में जो है अगर आप कुछ बताना चाहें दर्शकों को, कि नागा साधु जो है उनकी जो है सनातन धर्म में जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका जो है सनातन धर्म में उपयोगिता है और सनातन धर्म के रक्षा के लिए जो है, वो जो है अपने प्राणों की बलिदान भी देने से नहीं कतराते हैं। नागा साधुओं का ये अपने धर्म की रक्षा के लिए ही इसमें मुख्य विशेषता इनकी होती है जी, कि धर्म रक्षा के लिए ये सजग रहते हैं, जी, दिगंबर वेश रहता है जी, और ये शिव आराधक होते हैं। दिगंबर वेश में होने के नाते ऐसे शिव आराधक होते हैं और शिव आराधना ये करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अस्त्र भी रखते हैं कि अगर इसकी भी ज़रूरत पड़ी तो हम अस्त्र भी उठा सकते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। जी, तो और ये भस्म लगाते हैं, भस्म जो है वो मतलब कि इसलिए लगाते हैं, ये शरीर जो है एक दिन नश्वर होना ही होना होता है। तो इस नश्वरता के कारण जो है, वो मतलब कि अपने को स्वयं में शिव तत्व में विलीन अपने को रखते हैं और भस्म लगाते हैं, इसलिए कि ये शरीर जो है एक दिन भस्म इसको भस्मित होना ही है, ये नश्वर है, जी, इसलिए पहले से ही जो है ये भस्म को धारण करते हैं और शिव आराधना करते हैं, दिगंबर वेश में रहते हैं और यहाँ प्रयागराज में भी आए हुए हैं। 1 मास बाद ये चले जाएँगे और ये पहाड़ों पर ही जाकर के निवास करते हैं, इसलिए इनको थोड़ा-सा दुर्लभ माना जाता है इनके दर्शन को। जी, ये पहाड़ पर रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं? तो मतलब इस तरह से इनका जो है यहाँ आना बड़ा सुखदाई रहता है। जी, तो मुख्य रूप से धर्म की रक्षा के लिए ये समर्पित रहते हैं। जी। जैसे अगर हम बात करें विभिन्न अखाड़ों की, तो सनातन धर्म में ये जो संतों का अखाड़ा होता है, इसका क्या महत्व होता है और अखाड़े का क्या मतलब आपको लगता है? अब अखाड़ा का एक समुदाय है, संतों का समुदाय है अपना-अपना अलग-अलग, जी, सबके थोड़ा-सा थई मत तो सब एक ही है, आध्यात्मिक है, जी, सनातन मत तो सब सनातन मतावलंबी सब अखाड़े होते हैं। जी, अब यह है कि अलग-अलग समुदाय होने के नाते जो है, अब जैसे इनमें जूना अखाड़ा हो जाता है और उसमें कुछ महंत रहते हैं, उनके नाम से भी अखाड़े हो जाते हैं। जी, और जिस संप्रदाय में जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जो संत भगवत दर्शन प्राप्त हो जाता है जिनको, जी, आध्यात्मिक चेतना जागृत जिसके अंदर हो जाती है, उनके नाम से भी वो अखाड़े बन जाते हैं जी, और संस्थाएँ बन जाती हैं। जी, तो इस तरह से कुल मिला करके समस्त अखाड़ों का समस्त जो मतलब कि धार्मिक संस्थाएँ बनी हुई हैं, जी, सबका मूल उद्देश्य जो है, वो सनातन धर्म का परिपालन करना और उसके अनुसार चलना ही होता है। जी। जी। जैसे इसमें जो है मैंने देखा जो है, क्योंकि मैं महाकुंभ मेले में 2 दिनों से घूम रहा हूँ लगातार, तो उसमें मुझे ये दिखाई पड़ा कि अखाड़ों के अलावा जो है खालसा पंथ का भी इसमें जो है अखाड़ा बना हुआ है। तो खालसा पंथ जो कि सिख समुदाय से जो है संबंधित है, वो भी जो है महाकुंभ में जो है अपना योगदान दे रहा है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? अब सिख संप्रदाय जो है वो हमारे हिंदू धर्म के ही अंतर्गत होता है। जी, वो हिंदू धर्म के मतावलंबी ही सिख समुदाय होता है। जी, गुरु गोविंद सिंह वगैरह तो देखें कि अपने हिंदू धर्म के लिए जो है कितना व्याख्यान दिए हैं, कितना उपदेश किए हैं। जी,
तो ये हमारे हिंदू धर्म से ही संबंधित होते हैं और समय-समय पर ये भी धर्म की बहुत रक्षा किए हैं, देश के लिए मर मिटे हुए हैं। तो ये कहना कि वो कोई अलग धर्म है सिख का, अलग धर्म नहीं है, सब हिंदू धर्म के ही मतावलंबी हैं। ये है कि पंथ अलग हैं, धर्म सबका एक ही होता है। तो सिख धर्म हो सकता है लेकिन ये सनातनी ही होते हैं। और धर्म की रक्षा के लिए समाज में इन्होंने समय-समय पर बहुत योगदान किया है। और वीर भगत सिंह वगैरह इस तरह से जैसे और सब हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह के लालों को बलिदान हो गए लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहे। इसलिए ये भी हमारे धर्म के बहुत ही रक्षक हैं। ये संप्रदाय आज भी जो है समुदाय धर्म की रक्षा के लिए शाश्वत चला आ रहा है।